गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भानु प्रताप गोला स्वागत करता हूं आपका अनमोल क्लासेज में। तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप जानते हैं इससे पिछले वाले वीडियो हमने किया था क्लास 10 का रियल नंबर यानी कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, उसमें हमने एक्सरसाइज 1 और कई बहुत सारे एग्जाम्पल इससे पहले के कर चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। तो अभी इसके सारे क्वेश्चन एक एक करके हम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि ये जो सभी नंबर दे रखे हैं आपको, इनको अब इन्हीं के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आपको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम 140 का करते हैं। तो 140 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से 70, 2 से 35, फिर इसमें जाएगा 5 का, 5 से 7, इसके बाद 7 से 1। तो 140 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से 2 × 2 × 5 × 7। और अगेन इन दोनों को पावर में लिख सकते हैं हम 2 × 2 5 × 7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बस साथियों 2 × 2 2 था, इसलिए इसको हमने पावर में लिख दिया 2 की पावर 2 × 5 × 7। अब बात करते हैं 156 की। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 9, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 3, 13 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसके बाद इन दोनों को हम पावर में लिख सकते हैं तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3825 थर्ड क्वेश्चन की। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबसे पहले इसमें 5 का डिवाइड लगाते हैं। 5 7 या 35, कितना बचा 3, 5 6 या 30, 2 बचा 5 5 या 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 बन जा 5, 2 बचा 5 5 या 25, फिर से 1 बचा और 5 3 या 15। फिर इसमें 5 से करेंगे 5 3 या 15 और 5 बन जा 5। 31 आप जानते हैं एक प्राइम नंबर है, तो इसमें 31 का ही जाएगा, तो 30 बन जा 31। तो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 5 × 5 × 5 × 31। तो ये इन तीनों को हम पावर में लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 × 31। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि है 5005। सबसे पहले इसमें 5 से डिवाइड लगाते हैं तो 1001। इसके बाद इसमें 7 का डिवाइड लगाते हैं, 7 बन जा 7, कितना बचा 3, यानी कि 7 4 जा 28, फिर बचा 2 और 7 3 जा। इसके बाद इसमें 11 का डिवाइड लगाते हैं, 11 बन जा 11, 3 बचा 11 3 जा 13। उसके बाद इसमें 13 का डिवाइड आएगा। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 5 × 7 × 11 × 13। ये आपको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हो जाएगा। देन बारी आती है फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है 7429, इसको आपको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसमें बच्चों डिवाइड जाएगा 17 का। आप लगाने लगे होंगे 1 का 2 का 3 का, किसी का भी नहीं जाने वाला। इसमें 17 का डिवाइड जाएगा, मैं सोल्व करके देख लिया हूँ पहले, ठीक है। 17 4 जा 68, बचा कितना 6। तो 17 3 जा 51, आप कितना बचा 9 और 2 11। तो 17 6 जा 17 5 जा होता है 85, 17 6 जा 102 और 79 जा 119। इसके बाद अब इसमें जाएगा 19 का, 19 2 जा 18, बचा कितना 3 और 2 5, कितना बचा 9 2 जा 38 और 5 3 और 2 5 बचा। तो इसमें गलत हो गया क्या, 17 4 जा 68, कितना बचा 6 और हाँ ये हो गया 7 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 बार जाएगा, फिर उसमें 23 का जाएगा एक बार। तो इस नंबर को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं 17 × 19 × 23। तो ये एक्सरसाइज आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट थे। अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा है, अभी ये मिटा देता हूँ मैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि उतारने के लिए आपके लिए समय दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से आपके लिए वीडियो बना पाऊँ।
सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट द एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी कि एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये प्रूफ करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दे रखा है 26 एंड 91, इनको हमें करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 26 के हम फैक्टर करते हैं 2 से 13 और 13 से 1, इसको इतना ही रहने देते हैं। यानी कि 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। इसके बाद 91 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका जाएगा आपका 7 से 13 टाइम्स 1, तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। जब इसके एलसीएम की हम बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 13 7 जा हो जाएगा आपका 91 और 91 2 जा 182, यानी कि एलसीएम तो हो जाएगा बच्चों 182। अब इसके एचसीएफ की यदि हम बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 13, तो 13 हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब इस फॉर्मूले में इसको रख करके देखते हैं और वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले इधर रखना है एलसीएम, एलसीएम है अपना 182 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि आपको दो नंबर्स दे रहे थे उनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि 26 इंटू 91। अब इसको करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 13 2 जा 26, कैरी लगा आपका 2, 13 8 जा 104 और 2 कैरी का तो 106 की आप लिखेंगे 6, कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23। इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 और 91 का, तो इधर कर लेते हैं हम 26 इंटू 91, तो सबसे पहले तो 26 आ जाएगा, फिर 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5 23, तो ये जोड़ने पर आएगा 2366, यानी कि आपका LHS इजिकल टू RHS आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका बच्चों 510 एंड 92, इधर देख लेते हैं इसको। सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। सबसे पहले 510 के फैक्टर करते हैं 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर इसको 5 से करते हैं 5 5 जा और 5 बन जा, फिर इसको 3 से करते हैं 3 से 17 टाइम्स, इसके बाद 17, तो हम इसको 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद 92 के फैक्टर्स करते हैं, और 2 से जाएगा ये 46, फिर 2 से 23, इसके बाद 23 का ही जाएगा इसमें, तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसके एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसके अंदर, ओनली 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा इसका बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4, ये अभी मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है
23,460 23,460। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले में रखते हैं हम इसको LCM इंटू SCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM कितना आया था, LCM आया था अपना 23,460, SCF आया था 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 5 1 10 का 92 से, तो ये आता है आपका 6 2 6 12 2 4 8 और 9 2 3 6 2 4 2 2 4 इतना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इतना ही आता है 46,920। तो दोनों तरफ हम देखते हैं तो LHS इजकल टू RHS हो गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों 336 एंड 54। सबसे पहले तो 336 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। टू से 2 1 जा 2, इसके बाद 2 6 जा 12 2 6 जा 12, 83 प्राइम नंबर है तो इसमें 83 का ही जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया शायद, इसको दोबारा करते हैं। 336, इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 6 जा नहीं 2 8 जाएगा यहाँ पर, फिर से ये 8 यहाँ पे 4 4 2 2 1 3 का लगाएंगे 7 टाइम्स। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं 36 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद 54 का हम फैक्टर करते हैं, तो 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 54 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सबसे पहले इनका SCF की बात करते हैं, तो कॉमन फैक्टर के अंदर क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 6 तो हो जाएगा SCF। अब LCM की बात करते हैं तो LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसका जो LCM हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3024। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है हमें, LCM इजकल इंटू SCF और यहाँ पर इजकल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM कितना आया, LCM आया 3024 इंटू SCF आया 6 इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है इधर, तो 336 इंटू 54। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आपको आने वाला है 8, प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 1 14, 6 3 जा 18, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब भी यही सेम नंबर आने वाला है, यानी कि आपका वेरीफाई हो गया LHS इजकल टू RHS। अभी इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका सेकंड हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड द LCM एंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM एंड SCF निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, इनका आपको LCM एंड SCF ये दोनों निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो 12 के हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसके बाद
12 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख देंगे हम 2 × 2 × 3। इसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर करते हैं 3 × 5। 15 के प्राइम फैक्टर लिख देंगे 3 × 5। इसके बाद है 27। तो 27 के भी हम प्राइम 15 के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका 3 से 7 और 7 से 1, तो 21 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 3 × 7। तो अब इनके हम HCF की बात करें सबसे पहले, तो इनके अंदर कॉमन देखते हैं हम। तो कॉमन तो इनके अंदर ओनली 3 आ रहा है, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, तो उनका HCF हो जाएगा 3। LCM की बात करते हैं तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7, तो 7 5 35, 35 3 105, 105 2 210 और 210 2 420, ये आपका LCM हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड है आपका 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29, यानी कि तीनों की तीनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इसका हम करेंगे सबसे पहले तो 17 की फैक्टर लिख लेंगे। तो 17 का फैक्टर तो क्या होगा भाई, ओनली 17 ही रहेगा। उसके बाद 23 का भी फैक्टर क्या रहेगा, ओनली 23 रहेगा। और 29 का फैक्टर भी 29 रहेगा, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर प्राइम नंबर हैं। इन सभी के HCF की यदि हम बात करते हैं तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जिनका कॉमन कुछ नहीं होता उनका HCF हम 1 मानते हैं। और LCM की बात करें तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 × 23 × 29, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 3 × 51 कैरी 5, 17 2 × 34 और 5 39 हो जाएगा। इसके अंदर आपको 29 का मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 1 × 9, 9 9 × 81, 9 3 × 27 एंड 8 35। फिर 2 कर देंगे आपको, 2 1 × 2, 2 9 × 18, 2 3 × 6 और 1 7, इनको ऐड कर देंगे। 9 3 8 5 कितना होगा 13, 7 3 10 और 1 11, तो 11,339 इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 8 9 एंड 25। आराम से वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड में शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। क्यों भाई, गर्मी बहुत हो रही है। सबसे पहले 8 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इसके बाद 9 के फैक्टर करेंगे, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3। इसके बाद 25 के जब फैक्टर करते हैं तो 5 5 × 25 और 5 1 × 25, तो ये हो जाएगा 5 × 5। अब इनके HCF की बात करें तो आपको पता ही है, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इनका HCF हो जाएगा 1। और LCM की जरा हम बात करें तो 2 × 2 × 2, 3 × 3 एंड 5 × 5, ये इनका HCM हो जाएगा। तो 5 5 × 25, 25 3 × 75, 75 3 × 3 5 × 15, 3 7 × 21 और 1 2 2 5, 2 2 5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 450। 450 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90, यानी कि 900 हो जाएगा। तो LCM आपका हो जाएगा 900। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब तक के लिए आप इनको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 नंबरों का HCF दे रखा है और उनका LCM फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है।
यहाँ पर कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है बच्चों कि 2 नंबर हैं 306 एंड 657, इनका आपको एचसीएफ दे रखा है 9 और इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे इनके लिए आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इससे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखना है, तो एलसीएम तो हमें फाइंड ही करना है, तो एलसीएम के स्थान पर एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ गिवन है हमें 9, इसके बाद इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 306 इंटू 657, एलसीएम निकालने के लिए 306 इंटू 657, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 से इसको कट करेंगे, तो 9 से इसको कट करते हैं, 9 7 जा 63, 2 बचा और 9 3 जा 27। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 7 3 में, तो 6 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, तो 8 3 9 और 4 13। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि आपको एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n और ये कह रहा है कि n की पावर आप कुछ भी रखें तो ये कभी 0 हो सकता है क्या, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्या करेंगे भाई, 6 के आप फैक्टर कर लेते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 and 3, 2 की पावर आप कुछ भी रखो कभी 0 नहीं आने वाला, और 3 की पावर कुछ भी रखो को फिर भी आपका 0 नहीं आने वाला। यानी कि ऐसे आप रख के देखते हैं, 6 की पावर आपने 1 रखी तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 रखी तो 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 रखी तो 216 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप पावर बढ़ाते हुए जाएंगे, तो 6 की पावर n रखेंगे तो n में कभी ऐसे यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो n में 0 आ सकता है क्या, ये पूछ रहा है। तो 0 n में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 का जो निर्माण होता है वो 2 into 5 से होता है, यानी कि जिसके फैक्टर में 2 into 5 होंगे उसी के एंड में 0 आ सकता है। बट 6 के हम फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर 2 and 3 होते हैं जो 0 नहीं बना सकते, तो हम रखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, इसका रीजन भी देंगे हम, बिकॉज 0 पॉसिबल व्हेन 2 and 5, टंकी बंद कर देना, टंकी आर द फैक्टर्स, यानी कि 2 and 5 फैक्टर्स होंगे तभी 0 बन सकती है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं 2 and 3 हैं, इसलिए 6 की पावर कुछ भी रखने पर 0 कभी भी नहीं आ सकता एंड में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी कि इनको कंपोजिट नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपका नंबर दे रखा है 7 into 11 into 13 plus 13 ऐसे करके, तो इसको कंपोजिट नंबर में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें 13 2 है तो 13 यहाँ से कॉमन लेंगे, 7 into 11 into 1 और प्लस का 1, इनका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 ये हो जाएगा आपका 77 प्लस में हो जाएगा आपका 1, यानी कि 13 into 78, तो ये गुणा करके लिख देंगे आप 13 8 जा 104 कैरी 10 13 7 जा 91 और ये 101, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्यों होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आप जानते हैं
इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो इसका फैक्टर 7 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा। 3 नंबर इसके अंदर आ रहे हैं तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, तो ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे दूसरा पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें 2 5 है बच्चों। सॉल्व करने की इसकी ये ट्रिक है, 2 5 इसके अंदर, तो 5 आप कॉमन ले लेंगे तो 7 × 6 × 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से डिलीट हो जाएगा या 1 आ जाएगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, इसके बाद प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, तो 7 6 × 42 और 42 का आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168, इसका 3 से करते हैं तो 3 8 × 24 और 3 6 × 18 और 2 20, 3 1 × 3 और 2 50 हो जाएगा। इसका आप 2 से करते हैं तो 1008 हो जाएगा और 1008 ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। इसका मल्टीप्लाई आप 5 से कर दें तो 5 8 × 40 और 5, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके फैक्टर क्या क्या हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1, ये सभी इसके फैक्टर हैं। और कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो उसके 2 से कई अधिक फैक्टर हैं, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िएगा इसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बच्चों कि देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। यानी कि एक लड़की है सोनिका, इसको पूरा घूमने में 18 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है, 18 मिनट। एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और इसी राउंड को घूमने में जो रवि है अपना वो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोट स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, और सपोज करना है आपको ये दोनों एक ही पॉइंट से एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे इधर चल रहे हैं इधर चल रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसके बाद आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या समझने की कोशिश करेंगे कि एक सर्कुलर ट्रैक होता है, जैसे ग्राउंड होता है आपका, उसमें 2 लोग हैं, एक तो सोनिका है, सोनिका इस सर्कुलर ट्रैक को ऐसे दौड़ करके 18 मिनट में पार कर देती है, और जो रवि लड़का है वो इस ट्रैक को घूम करके 12 मिनट में पार कर देता है। तो आपको सपोज करना ये दोनों एक ही पॉइंट से और एक ही समय पर एक ही दिशा में ऐसे करके भागते हैं, तो रवि तो इसको कम समय में पूरा कर रहा है, तो रवि इससे आगे निकल जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा, ये दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, तो रवि इसको एक बार दोबारा से क्रॉस करेगा, तो वो कितने मिनट बाद इसको क्रॉस करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम निकालते हैं बच्चों एलसीएम। तो 18 एंड 12 का आप एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो 18 एंड 12 का एलसीएम आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 से 9 6, 2 से 9 का 9 रहेगा, ये 3, फिर 3 से 3 और ये 1 और ये 3, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36 मिनट बाद रवि इसको दोबारा से क्रॉस करेगा। तो ये थी आपकी क्लास 10th का जो रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें पूरा 10th 11th 12th का मैथ पढ़ने के लिए। थैंक यू क्लास।